आरएसआई इंडिकेटर अगर आपको ज़ीरोधा के चार्ट्स पर लगाना है तो कैसे हम लगा सकते हैं और इसको कैसे बेसिकली यूज़ करना है, समझना है, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको आरएसआई के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स देने वाला हूँ जो शायद ही आपको पता होगी। अब आरएसआई के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आरएसआई मेरे लिए भी एक बहुत ही काम करने वाला इंडिकेटर रहा है। मैं स्टार्टिंग से आरएसआई यूज़ करता हूँ और अभी भी मैं आरएसआई यूज़ करता हूँ। हाँ, पर मेरा यूज़ करने का जो टेक्निक है वो थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि मैं उसको एंट्री या एग्ज़िट लेने के लिए यूज़ नहीं करता हूँ। मैं उसको ट्रेड में मैं कितने देर रहता हूँ उसके लिए यूज़ करता हूँ। तो आप ध्यान से समझिए, मैं आपको इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी बताऊँगा, ट्रेडिंग के हिसाब से भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि चार्ट पर कैसे लगाना है। तो उसके लिए हम इधर पहले प्रोफाइल के बटन पर जाकर पहले ये देखेंगे कि हमारा चार्ट कौन सा है। तो सेटिंग्स में आपको आना है। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे अगर आप आओगे तो पहले ये देख लीजिए कि आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर इंडिकेटर लगाना है या चार्ट आईक्यू पर। अब आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं ट्रेडिंग व्यू पर पहले बता देता हूँ। चार्ट आईक्यू पर कैसे लगाना है वो भी मैं एंड में आपको बता दूंगा। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू सेलेक्ट करके रखा है। अब कोई भी चार्ट ओपन कर लीजिए। तो मैं हिंडाल्को का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। आपको चार्ट ओपन करने के लिए कोई भी स्टॉक का नाम सर्च करके उसके ऊपर ऐसे व्यू चार्ट का ऑप्शन आएगा, आपको व्यू चार्ट पर क्लिक कर लेना है। अभी आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है इस पर्टिकुलर चार्ट पर। अब आपको सिंपली ये जो इंडिकेटर्स है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद RSI जो कि हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, इसके ऊपर एक बार टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे आपके सामने इधर ये जो हमारा RSI है वो आ गया है। अब आपको इसकी सेटिंग्स अगर करनी है ना तो इसके ऊपर आपको ये नाम के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको सेटिंग्स का बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद मैं इसको जो यूज़ करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको 60-40 कर लेता हूँ। अपर लिमिट 60 कर लेता हूँ और लोअर लिमिट को मैं 40 कर लेता हूँ। और ये जो मिडल लाइन है, और अपर लिमिट को मैं प्रॉपर लाइन और लोअर लिमिट को भी मैं प्रॉपर लाइन कर लेता हूँ। इसको करेंगे हम ग्रीन में और लोअर को करेंगे हम रेड में। तो ये हमने कर लिया। इनपुट्स में मैं कुछ चेंज नहीं करता हूँ, जो है वही है, और ओके पर क्लिक कर देना है आपको। अब आप देख सकते हो ये RSI हमारा जैसा भी था अभी थोड़ा बहुत तो चेंज हो गया है। अब इसको समझना कैसा है ये भी थोड़ा जान लीजिए RSI अगर आपको यूज़ करना है तो। अब मोस्टली ना लोग क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करते हैं ना तो उन 70 के ऊपर अगर वो चले जाता है तो वो बाय कर लेते हैं, और 30 के नीचे अगर वो चला आता है तो लोग सेल कर देते हैं। अब ये पहले काम करता था 10 साल पहले, पर अब ये चीज़ सारे लोगों को पता है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का अगर आप मतलब समझोगे ना तो ये इंडिकेटर आपको ये बताता है कि कंपेयर टू इट्स ओन सेल्फ, मतलब ये स्ट्रॉन्ग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इंडिकेटर बताता है। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर ये 70 के ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। अब ये 70 के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ है तो वो और भागेगा ना। स्ट्रेंथ अगर कम रही तो वो नहीं भागेगा। अगर वो 70 को क्रॉस कर रहा है मतलब उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है। तो मैं उल्टी चीज़ करता हूँ। मैं अगर मुझे 60-70 के आसपास अगर कोई स्टॉक दिखता है और मेरा अगर सेटअप बनता है तो मैं उसको बाय करता हूँ और मोमेंटम कैप्चर करता हूँ। क्योंकि आप मोस्टली अगर देखोगे तो जो भी स्टॉक्स मोमेंटम में होते हैं ना उनका RSI आपको 60-70 के ऊपर वो जब भी जाते हैं ना उनमें आपको क्विक मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। और अगर वो 30 के नीचे जाते हैं तो आपको क्विक जो है वो डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इस हिसाब से यूज़ करना है कि 70 के ऊपर जा रहा है मतलब स्टॉक स्ट्रांग हो रहा है, उसमें मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ना कि वो ओवरसोल्ड हो चुका है अब उसमें आप सेल एंट्री प्लान करेंगे। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है। आप अगर इधर देखोगे तो इधर RSI 70 के ऊपर गया, पूरा यहाँ तक नीचे आ गया था 50 के नीचे, पर स्टॉक नीचे आया, इस लो को नहीं काटा। मतलब ये जो RSI है वो देखने का जो लोगों के पास नज़रिया है ना वही थोड़ा बहुत गलत था। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये कंपनी है जीनासिको। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, सिर्फ एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं। व्यू चार्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ, आप इसका RSI देख लो और स्टॉक का मोमेंटम देख लो। यहाँ पर स्टॉक ने जो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 60 के ऊपर निकला। 60 के ऊपर निकला, मैं मोस्टली ऐसे टाइम पे एंट्री लेता हूँ। ऑब्वियसली बाकी की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर आप देखोगे 60 के ऊपर स्टॉक निकला, उसके बाद RSI नीचे आया है, पर प्राइस उतना नीचे नहीं आया है। उसके बाद प्राइस साइडवेज गया है, उसके बाद RSI और नीचे गिरा है तो ये थोड़ा बहुत नीचे आया है।
पर फिर से जब वो 60 के ऊपर निकला तो आप मोमेंटम देखिए कितना प्यारा आया है। तो 60 के ऊपर जब जब स्टॉक जाता है मैं तो मोस्टली बाय करना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। तो आरएसआई को आपको ये देखना है कि आरएसआई अगर अच्छा आपको स्ट्रेंथ दिख रही है आरएसआई में, तब तक उसको आप ट्रेड कर सकते हो, या ये समझ सकते हो कि आपको जब भी ट्रेड लेना है एटलीस्ट उसका आरएसआई 50 के ऊपर हो, बाय साइड में अगर ट्रेड लेना है, और सेल साइड में अगर आपको लेना है कि एटलीस्ट उसका आरएसआई 50 के नीचे हो, ताकि आपको ये समझे कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, पर सिंपली अगर आप इस बेसिस पर ट्रेड लोगे कि 60 के ऊपर निकल रहा है इसलिए मैं ट्रेड ले लेता हूँ बाय साइड का, तो ऐसे पैसा नहीं बनेगा। आपको कुछ दूसरा सेटअप ढूंढना पड़ेगा, प्राइस एक्शन वगैरह समझनी पड़ेगी, और उसके साथ अगर ये चीज़ कॉन्फ्लुएंस में हो रही है, साथ में हो रही है, तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा ट्रेड करने में और ट्रेड होल्ड करने में। मैं जब तक आरएसआई 50 के नीचे नहीं आ जाता है, और कोई मेरा अगर थोड़ा पोजिशनल ट्रेड है 2-3 महीने का, तो जब तक आरएसआई उसका 50 के ऊपर है मैं उसको नहीं एग्जिट करता हूँ। अब ये मेरे मेथड्स है, ज़रूरी नहीं है आपको भी यही फॉलो करने हैं। आप आपके हिसाब से जो भी, आपके सेटअप के हिसाब से जो भी आपके लिए काम करेगा आप उसको ट्राई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आरएसआई हमने अभी ट्रेडिंग व्यू पर कैसे लगाना है ये देख लिया है। अब चलते हैं चार्ट IQ वाले चार्ट पर, और उस पर भी कैसे लगाना है देख लेते हैं। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ, और फिर से हम हमारे प्रोफाइल वाले बटन पर आके सेटिंग्स में आके इसको पहले चार्ट IQ पर मैं सेट कर लेता हूँ। पर आ गया, फिर से हम वॉच लिस्ट में आएंगे और कोई भी एक चार्ट ओपन कर लेते हैं इन्फोसिस का एग्जांपल के लिए। तो इसका थोड़ा चार्ट डिफरेंट आता है चार्ट IQ का, पर आपको अगर इंडिकेटर लगाना है ना, तो आपको ये FX वाला जो बटन है ना इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और इसमें जो सर्च बार है इधर आपको फिर से RSI सर्च करना है। RSI ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो RSI इसमें भी आ जाता है। इसमें 80-20 का लाइन मिलता है, उसमें 70-30 का मिलता है। अब अलग अलग चीज़ें हैं, लोगों की 80 के ऊपर जाता है, लोगों को ओवरसोल्ड लगता है, फिर वो बेचते हैं। कोई भी चीज़ को करने से पहले उसका पीछे का लॉजिक देख लेना, उसको इनफ टाइम बैक टेस्ट कर लेना कि वो काम करता है नहीं करता है, फिर ही आप उस स्ट्रेटजी पर पैसे लगाना। किसी का भी सिर्फ सुनकर आपको कभी भी काम नहीं करना है। किसी का भी कोई भी चीज़ आप सुन लेते हो, पहले समझो कि आपको वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, उसको पीछे जाकर चेक करो वैसा काम करती है नहीं करती है, और फिर उसके बाद ही आप कर सकते हो। आपको अगर इसमें सेटिंग्स चेंज करनी है तो यहाँ पर ये जो, अगर आपको इसकी सेटिंग्स चेंज करनी है ना, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको RSI देखने के लिए मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। वापस यही चीज़ कर सकते हो आप। इधर ओवरबॉट ओवरसोल्ड लिखा हुआ है, मैं 60-40 यूज़ करता हूँ तो मैं 60 करूँगा, ओवरसोल्ड को मैं 40 करूँगा। कलर चाहो तो आप बदल सकते हो इधर से, तो कलर मैंने चेंज कर दिया है। अगर आपको जोन्स शुरू रखने हैं तो आप रख सकते हो, नहीं रखने मत रखो, आपके ऊपर है। और डन पर क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हो अभी ये इसमें थोड़ा RSI अलग दिख रहा है, उसमें अलग दिखता है, पर काम वही करने वाला है। तो आपको जिसका भी चार्ट यूज़ करना है कर सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और RSI के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता चली होगी। अगर आपको डिटेल पर इस पर वीडियो चाहिए कि मैं कैसे ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ या इन्वेस्टिंग में यूज़ करता हूँ, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना, मैं उस पर ज़रूर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।